हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो है ट्रेनिंग नंबर 1 टीनेजर्स और बिगिनर्स के लिए। टीनेजर्स मतलब दोस्तों 13 से लेकर 19 साल के लोग, और बिगिनर्स मतलब जो कि पहली बार मसल बिल्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें ट्रेन करना है वो है शोल्डर्स। दोस्तों, सबसे पहले शोल्डर्स ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम पुशअप्स करेंगे, पुलअप्स करेंगे या कोई भी बेसिक एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हम उसे सही फॉर्म में कर पाएंगे, क्योंकि शोल्डर्स हमारे पोस्चर को ठीक रखता है। तो इसके लिए हमें करना है सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फ्री मूवमेंट। इसमें आपको करना है आर्म रोटेशन। इस तरह से अपने दोनों हाथों को घुमाना है, आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में। फिर आपको करना है शोल्डर सॉकेट रोटेशन। इसमें भी आपको दोनों डायरेक्शन में अपने हाथों को इस तरह से घुमाना है। अब इसको करने का सही तरीका क्या है? हाथों को घुमाते वक्त आपका कंधा नीचे रहना चाहिए और आपका शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे से सटना चाहिए। ये गलत तरीका है क्योंकि आपका कंधा उठा हुआ है। ये सही है। आर्म रोटेशन आपको 20 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है और 20 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों हाथों से। और शोल्डर सॉकेट रोटेशन आपको करना है डेली 20 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 20 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्टेप नंबर 2, क्लॉथ और रबर बैंड रोटेशन। इसके लिए आपको चाहिए एक लंबा कपड़ा। आप टॉवेल या गमछा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से घुमाना है। आप कपड़े के जगह रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको करने का सही तरीका है, आपका हाथ सीधा रहना चाहिए, आपका दोनों शोल्डर ब्लेड्स सटना चाहिए और आपका कंधा नीचे रहना चाहिए। ये गलत तरीका है, सही तरीका है ये। आपको इसे बहुत ज़्यादा सामने नहीं पकड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हाथ मुड़ने लगेगा, जो कि गलत तरीका है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप वाइड ग्रिप पकड़ें इस तरह से, जिससे कि आपका हाथ सीधा रहे और आप सही से शोल्डर मसल को टारगेट कर पाएं। अब इसे करने के बाद आपको इसे खींचना है इस तरह से कि जैसे आप कपड़े को फाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने फॉर्म को मेंटेन रखते हुए। यानी आपका हाथ सीधा रहना चाहिए, कंधा नीचे रहना चाहिए और शोल्डर ब्लेड सटा रहना चाहिए। अगर आप रबर बैंड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेच करना है इस तरह से, लेकिन फॉर्म को मेंटेन रखते हुए। क्लॉथ और रबर बैंड रोटेशन आपको 20 के 2 सेट लगाना है डेली, और क्लॉथ को खींचने वाली एक्सरसाइज आपको 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है डेली। और अगर आप रबर बैंड से करते हैं तो आपको 20 बार करना है डेली। स्टेप नंबर 3, लैटरल रेज। इसको करने के लिए आप 2 सेम साइज के खाली बॉटल लीजिए और उसे इस तरह से धीरे धीरे उठाइए। तेज करने से इस एक्सरसाइज का कम फायदा मिलेगा आपको। धीरे धीरे लिफ्ट करना है आपको, अपने हाथों को सीधा ही रखना है। बेंट आर्म लैटरल रेज मैं टीनेजर्स और बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा। जब आप एडवांस लेवल में चल जाते हैं और आपके पास अच्छा शोल्डर स्ट्रेंथ आ जाता है, तब आप बेंट आर्म लैटरल रेज को सही फॉर्म में कर पाएंगे। अब इसको करने का सही तरीका है, आपको अपने पीठ को इस तरह से बेंड करना है। उसके बाद आपको अपने हाथों को उठाना है कि आपका शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे से सटना चाहिए और आपका कंधा भी उठना नहीं चाहिए। अगर आपका कंधा उठता है तो आपका शोल्डर आगे चल के इंजर हो जाएगा। कंधा उठ रहा है, हाँ ये सही है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपका हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये जाता है तो आप अपने शोल्डर मसल्स को पूरा टारगेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखें इस तरह से।
और आपको पकड़ना कैसे है, आपका हाथ नीचे की तरफ रहना चाहिए, ऊपर नहीं। अगर आपका हाथ ऊपर रहता है तो आपका शोल्डर स्ट्रेंथ ठीक से नहीं आएगा। अगर आपको वेट बहुत हल्का लग रहा है तो आप वेट को थोड़ा बढ़ा लीजिए, बस इसमें पानी भर के। अगर आपके पास डंबल है तो आप हल्का वेट यूज़ करें। मैं 2.5 kg यूज़ कर रहा हूँ, 5 पाउंड। इस एक्सरसाइज को आपको डेली 15 के 2 सेट लगाने हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग नंबर 2 फॉर टीनेजर्स और बिगिनर्स। तो दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।